जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, स्क्रूटनी का काम चालू हो गया है। तो स्क्रूटनी होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और आपको जल्द मिल सकती है खुशखबरी। तो खुशखबरी क्या है दोस्तों, आपका मेरिट लिस्ट। जहाँ दोस्तों हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 दिसंबर को संपन्न हो चुका है और ये 5 दिन यानी 25 से 30 तारीख तक जो है या 31 तारीख तक स्क्रूटनी का काम चलेगा। स्क्रूटनी का तात्पर्य ये हुआ कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे अपने टेबल पे, तो उसका 3 सेट दिए थे, तो तीनों सेट को अलग अलग किया जाएगा और बारीकी से आपका जो फॉर्म डिटेल्स है, जिसमें आपने फॉर्म भरने वक्त क्या क्या डिटेल्स दिया है, क्या क्या डिटेल्स नहीं दिया है, उससे मिलाया जाएगा। तो स्क्रूटनी का मतलब यही होता है और जो है आपका जो डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से गहनतापूर्वक उसको मिलाया जाएगा आपके एप्लीकेशन वाले रिसिप्ट से, जो आपने एप्लीकेशन समय भरा था। और हम लोग आज जो नोटिस वायरल हुआ है जिसमें कि लिखा गया है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा, उसके बारे में आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इसी तरह का जो है आज एक 2 पेज वायरल हुआ है। तो बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये फेक है। तो फेक नहीं है दोस्तों, ये 100% सही है। तो आइए दोस्तों इसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपसे के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और जो कि किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 नंबर में जो क्रम संख्या है कि आपका जो इंटर है 31/10/2014, जो कि 2014 जो कि आपका फॉर्म भरने का लास्ट तारीख था 31/10/2014 के पहले अगर बात पास किए हुए हैं तो ये मान्य नहीं होगा। और सेकंड लिस्ट में चेक लिस्ट में किसी भी कॉलम में नो अंकित रहने पर क्या तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना तो संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरने वक्त डीसीए में नो कर दिया और अभी जो है आपने डीसीए का सर्टिफिकेट दे दिया, डीसीए का क्या किया, सर्टिफिकेट दे दिया, तो इसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाएगा। यानी आपको डीसीए में नो कर दिया गया है तो नो कर दिया गया है, आपको यस नहीं करेगा। अगला चीज़ देखते हैं 3 नंबर पॉइंट को, आप लोग समझिए। इसमें जो है इंटर पास कॉलम में अंकित 1 2 3 4 अंकित करना है। तो एक क्यों करना है, एक जो है इंटरमीडिएट, एक का इंटरमीडिएट आपने पास कर लिया है। 2 का मतलब है कि इंटरमीडिएट या समकक्ष, यानी जो आप पास किए होंगे या नहीं किए होंगे, वो जो होता है समकक्ष वाला, जो आप कॉलम जानते ही हैं। समकक्ष मतलब क्या होता है, अपीयरिंग करके जो सेकंड नंबर यानी 2 नंबर वहाँ पर लिखना है। 3 नंबर में क्या है, 3 का अर्थ है कि इंटरमीडिएट हिंदी विषय के साथ, यानी हिंदी विषय के साथ। कि हिंदी विषय का तात्पर्य यह है कि आपने जो बिहार बोर्ड से इंटर किए हुए हैं तो इसमें 50 नंबर का हिंदी होता है, एक होता है 150 नंबर का। यदि आपने 150 नंबर का हिंदी किया हुआ है, सॉरी मैं आपको हिंदी इंटरमीडिएट का सिलेबस बता देता हूँ। एक तो 50 नंबर का हिंदी कंपलसरी होता है, एक 50 नंबर का इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, दोनों मिला के एक एग्ज़ाम होता है और एक सिंगल 100 नंबर का इंग्लिश होता है या हिंदी होता है। ठीक है, इंग्लिश होता है या हिंदी होता है। तो इसमें यदि आपने हिंदी लिया है तो यहाँ आपका जो 2 नंबर लिखा गया, 3 नंबर जो लिखा गया है वो लिखा जाएगा। उसके बाद जो उर्दू से किए हुए हैं, क्योंकि उर्दू अनुवादक का बहुत सारा सीट है इसमें, तो इस हिसाब से यदि इंटरमीडिएट उर्दू के साथ, यानी हिंदी इंग्लिश और उर्दू के, या उर्दू के साथ बहुत सारे लोग किए होंगे, तो उर्दू में 4 लिखना है। इसका मतलब यही हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है दोस्तों, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। तो 4 नंबर है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा 31/10/2014 के बाद निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना है। तो टीम जो है प्रतिवेदन में क्वेश्चन मार्क लिखेगा। क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क लिखेगा। तो इसमें जो बहुत सारे लड़के लोग डर रहे हैं जिन्होंने कि नया दिया है, तो देखिए दोस्तों इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क भी दोस्तों इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि 13 तारीख को यानी 13 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ और जो कोर्ट केस हुआ उसका परिणाम है कि आप लोग, इस कॉलम को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इस भाई बंधु जो कि SC ST को जो फ़ायदा मिल गया और इनका जो मान्य कर दिया गया 2014 के बाद, और ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो केस किया गया है उसके ही बदौलत है। क्योंकि आपने 12 दिसंबर का जो नोटिस देखा होगा उसमें साफ लिखा गया था, चाहे वो SC हो, ST हो या OBC हो,
ओबीसी या बीसी या ईबीसी साफ लिखा गया था कि 2014 यानी 31/10/2014 के पहले का हमें चाहिए, साफ नोटिस में लिखा गया था। मगर आप यहाँ पे 5 नंबर में देखिए, आयोग को यहाँ झुकना पड़ा है। और झुकना क्यों पड़ा है? क्योंकि 13 तारीख को जो आंदोलन है, इसका जो गूंज पूरे बिहार में गूंजा, और साथ ही साथ जो केस हुआ है आरक्षण को लेके, इसका मामला बहुत ही गरमाया हुआ है। तो जितने भी भाई अभी लोग केस वाले में अपना योगदान नहीं दे पाए हैं, कुछ आप जो लोग ज़रूर योगदान कीजिए। और यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा गया है उसका मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ओबीसी वाले जो दोस्त हैं या भाई हैं, वो बहुत ही परेशान है कि आखिर क्वेश्चन मार्क देके मुझे कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। देखिए, 2 तरह का बात हो गया था ओबीसी को लेके, क्योंकि 3 कंडीशन बन रहा था ओबीसी में, क्योंकि बहुत सारे बीसी लड़के लोग जो है वो क्या बन गए, ईबीसी। समझिएगा बात को, ठीक है। उसके बाद ईबीसी वाले जो बहुत सारे लड़के लोग, सॉरी ईबीसी वाले लड़के लोग बन गए एससी। देखिए अब क्या हुआ, केस 1 और केस 2 दोनों को समझिए। केस 1 में क्या हुआ कि बहुत सारे लड़के बीसी लड़कों के पास पिछला वाला कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एनसीएल हो या अपना जाति प्रमाण हो, कुछ नहीं है। और ये ईबीसी वाला करंट वाला लिख रहे हैं, और साथ ही साथ एक एफिडेविट दे रहे हैं कि मेरा कैटेगरी चेंज हो गया है और मेरे पास पुराना कुछ नहीं है। बहुत कोई दिए हुए हैं, बहुत कोई नहीं दिए हुए हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो इनके लिए जो है, इनके लिए ही जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ऐसा नहीं कि इनको छांटा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग सिर्फ जो है करंट का ईबीसी सर्टिफिकेट दिए हैं, क्योंकि अगर करंट का अगर ईबीसी सर्टिफिकेट दिया जाए, देखा जाएगा, तो इनका आरक्षण जो है ईबीसी कैटेगरी से दिया जाएगा, ठीक है। मगर ये तो थे तभी 2014 में बीसी कैटेगरी का, ठीक है। 2014 में क्या थे, ये बीसी कैटेगरी के थे, इसलिए इनका जो क्वेश्चन मार्क करके जो क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया गया है कि जब दोबारा जो स्क्रूटनी हो या मेरिट बनाया जाए, तो इसको जो है एक अलग से देख के, क्योंकि ये 2014 से पहले इनका क्या कैटेगरी था, या क्या वो तभी जो है क्रीमी लेयर में आते थे, नन क्रीमी के अधिकतर जो भी स्टूडेंट हैं वो नन क्रीमी लेयर में ही आते थे। तो इसलिए अभी यदि ये नन क्रीमी लेयर एनसीएल का सर्टिफिकेट दिए हुए हैं ईबीसी कैटेगरी का, ईबीसी कैटेगरी का, तो इनका जो है 2014 में बीसी मान किया जाएगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं दोस्तों, कि जो ईबीसी वाले बंदे, ईबीसी वाले जो बंदे जो है वो एससी बन गए, ठीक है। तो उन्होंने, उनका पुराना कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, चाहे वो जाति हो, चाहे वो एनसीएल हो, ओबीसी हो, कुछ नहीं है उनके पास ईबीसी वाला, मगर एससी वाला अभी करंट का है, ठीक है। तो इसलिए जो है इनमें क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, क्योंकि आयोग जब मेरिट बनाएगा तो इनका मेरिट जो है एससी में ना बने, ईबीसी में बने। इसलिए इनको विशेषकर ध्यान दिया जाएगा इस बात का कि जब हम मेरिट बनाएंगे तो इनका मेरिट एससी से नहीं बनना चाहिए, ईबीसी कैटेगरी से बनना चाहिए। आप लोग इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। और क्वेश्चन मार्क देने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों कि बहुत सारे लड़के लोग ने ये किया है कि वो जो थे बीसी मगर फॉर्म भर दिए ईबीसी से। बहुत सारे लड़के लोग हैं ईबीसी ये भर दिया फॉर्म बीसी का। तो इसमें तो गलती भाई इन्हीं लोग की है जो कि ये गलती किए हुए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है। तो जो भी भाई बंधु है, नए वाले दिए हों या पुराने वाले दिए हों, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब इनका मान हो गया तो आपका मान होना ही होना है। और ये कहीं ना कहीं आप लोग तहे दिल से धन्यवाद दीजिए प्लानिंग ग्रुप का। उनके जो एक्टिव मेंबर है बहुत ही ज़्यादा जो है सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हम लोग यूट्यूबर जो है उतना सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। जो फील्ड वर्क है वो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आप एक दिन आपको बोलेगा किसी काम करने के लिए तो आप जो है उस काम को कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, मगर वो लोग सभी के भलाई के लिए जो है काम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आपके पैसा को गलत हाथों में जा रहा है, तो सबका हिसाब देंगे दोस्तों, वो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कहाँ कितना खर्च हो रहा है, इस बार जितना भी पैसा आएगा सबका मैं हिसाब दूंगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अभी आपको बोल रहा हूँ कितना जो है फ़ी किसको मिला है, नहीं मिला है, कितना खर्च हुआ है, सबका हिसाब दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर जो है अपना योगदान कीजिए, क्योंकि 11 जनवरी जो है बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन जो है आयोग के खिलाफ जो है फैसला सुनाएगी माननीय उच्च न्यायालय। तो 11 तारीख को जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा कि फैसला जो है हमारे पक्ष में आएगा। और जो भी
जिनका जो बनता है वकील जी का, जो वकील जी है उनका जो भी फीस बनता है वो उनका देने का हमारा कर्तव्य बनता है, जो कि हम लोग ज़रूर देंगे। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं, ये अनुसूचित जनजाति वाला तो मान्य आप लोग देख पा रहे होंगे मान्य है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीसीए का, जहाँ कंप्यूटर एफिशिएंसी में डीसीए ओनली सर्टिफिकेट दिए हुए हैं तो वो भी मान्य है, एडीसीए दिए हैं वो भी मान्य है। वो कंप्यूटर एफिशिएंसी जो कि कंप्यूटर दक्षता में भी ये लोग मान्य है, आप लोग देख पा रहे हैं डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए और बीसीए, तो सभी प्रमाण पत्र मान्य है डीसीए और कंप्यूटर दक्षता के लिए। आगे देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ बहुत बड़ी राहत उन सभी भाइयों को दिया गया है जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 31/10/2014 के बाद डीक्यू प्रमाण पत्र देना मान्य है। यानी यदि आप जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यदि आपका 2014 से पहले का सर्टिफिकेट नहीं है मगर उसके बाद भी आपने सर्टिफिकेट दिया है तो आपका मान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है कि दिनांक 31/10/2014 के पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के स्थान पर अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित छाया प्रति देना मान्य होगा, मान्य करना है। यानी मान लीजिए किसी कारणवश 2014 के पहले का उनका एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट खो गया है, यदि उन्होंने जो है दोबारा उसको ब्लॉक लेवल से खुजवाया और वहाँ पे अटेस्टेड करवा दिया अपने अंचलाधिकारी ने सीओ के द्वारा, तो वो मान्य किया जाएगा। आगे देखिए मैट्रिक के बाद जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जो कि आप लोग पॉलिटेक्निक समझ रहे हैं बात को, तो वो क्या इंटर लेवल के बराबर है, तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। यदि आपने इंटर नहीं किया है, इंटर के बिहाफ में जो है आपने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगाया है इंटर के बदले, तो वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर कि विभिन्न कारणों यथा नियोजन गलत या गलना, नष्ट होना कारण मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र निर्गत नहीं देना तो मान्य नहीं होगा। आगे देखिए प्रारंभिक मुख्य परीक्षा या दोनों का प्रवेश पत्र नहीं होना तो ये मान्य है। चेकलिस्ट में रिमार्क्स का कॉलम तत्संबंधी प्रतिवेदन आवश्यक, यानी आपके पास यदि पीटी मेंस का एडमिट कार्ड हो या नहीं हो तो वहाँ आपका मान्य होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिएगा दोस्तों 12 नंबर को नाम जो है माता पिता का नाम जो है पता सिग्नेचर में अंतर यदि हो गया, स्पेलिंग में अगर अंतर हो गया है तो मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना, यानी आप जो है एफिडेविट करा के या तो नोटरी से या तो एसडीएम लेवल का करवा सकते हैं और वहाँ आपका स्टार मार्क लिखा जाएगा और आपको कहीं भी कुछ परेशानी नहीं होने वाली है। यदि जन्म तिथि में अंतर हो गया है तो मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना है और टीम रिपोर्ट के अनुशंसा के बगल में जो है डबल स्टार यानी डबल स्टार अंकित करना है। तो ये एक कोड वर्ड है जिससे कि द्वारा आपका स्क्रूटनी के बाद तुरंत मेरिट बनाया जा सके, उसको लेके है कि कहाँ किसको जो है विशेष ध्यान देना है, किसको विशेष ध्यान नहीं देना है। उसके बाद यदि आपका पता में अंतर हो गया है तो आवासीय प्रमाण पत्र आधार कार्ड के आधार पर मान्य करना है। यदि मान लीजिए आपका जो है पता चेंज हो गया है तो अभी जो फिलहाल आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है या आधार प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से आप बिहार के निवासी होना ज़रूरी है। आपको मेन तो यही चीज़ है कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं है, तभी तो आपको आरक्षण मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों इंटर पासिंग डेट में अंतर यदि हो गया है तो इंटर प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना है, यानी उसको जो है कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपने फॉर्म भरने वक्त में गलती कर दिया है तो आयोग के द्वारा इंटर का जो है आपका सुधार दिया जाएगा। देखिए इंटर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट देना जो कि 31/10/2014 के बाद निर्गत होने के पर, यानी बहुत सारा का ये होता है कि कहीं लेके गए खो गया तो दोबारा जो है बोर्ड में जाकर निकलवा लेते हैं, तो वो क्या मान्य करना है या नहीं करना है, तो यहाँ लिखा गया है साफ साफ कि मान्य करना है। आगे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बदले अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देना, तो टीम रिपोर्ट के अनुसार बगल में जो है हैच का जो है मार्क्स दिया जाएगा और अंकित कर देना। यानी आप यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के बदले एससी का सर्टिफिकेट देते हैं, यदि ईबीसी से आप एससी हो गए हैं, यदि फ़िलहाल अभी आप एससी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो क्या करेगा, एक हैच का जो है साइन दे दिया जाएगा और इसी के अनुसार जो है आपका यानी ईबीसी में ही आपका मेरिट बनेगा, ना कि एससी में। अब देखिए पिछड़ा वर्ग के बदले अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र देना है तो टीम जो है रिपोर्ट अनुक्रमांक के बगल में डबल हैच लिखेगा, डबल हैच लिख देगा और इस हिसाब से आपको बीसी कैटेगरी का ही लाभ मिलेगा दोस्तों। आगे देखिए
किसी भी प्रमाण पत्र के नहीं रहने के पर शपथ पत्र देना है तो मान्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बदले आप शपथ पत्र देते हैं तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, एक ही अवधि में एक से अधिक प्रमाण पत्र देना है तो मान्य नहीं होगा, बशर्ते कि एक साथ 2 रेगुलर कोर्स नहीं है। इसमें कंप्यूटर कोर्स नहीं होता दोस्तों, इग्नू कोर्स नहीं होता, ये सब रेगुलर कोर्स नहीं है, ये सब कोरस्पेंडेंस कोर्स होता है। तो आपको कतई चिंता नहीं करना। यदि आपने एक साथ 2 टाइपिंग का कोर्स किया हुआ है, साथ में ADCA और टाइपिंग साथ में किए हुए हैं, तो आपको कतई टेंशन नहीं लेना है, आप निश्चिंत होकर अपना DB करा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रवेश पत्र में फ़ोटो हस्ताक्षर का नहीं होना तो मान है चेकलिस्ट में रिमार्क्स के कॉलम में तत्संबंधी प्रविष्ट आवश्यक है। आगे देखिए 22 नंबर, जेंडर मेल फीमेल में अंतर, यानी आप मेल है तो फीमेल कर दिया है तो टीम रिपोर्ट की अनुशंसा के बगल में जो है एक डॉलर का निशान बनाया जाएगा। तो यदि आप तो डॉलर का, यानी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जहाँ जो डॉलर का निशान या कुछ अनुशंसा कर रहा है तो उसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे देखिए दोस्तों, ये 23 नंबर में कि ऑनलाइन में अनएम्प्लॉयड, यानी मैं समझिए कि यदि जब फॉर्म 2014 में आप भर रहे थे उस समय आप नौकरी में नहीं थे, मगर अभी बहुत तरह का वैकेंसी आया जिसमें कि आप नौकरी में है, तो क्या जो है आपको NOC देना है तो नहीं देना है तो मान्य नहीं करना है। ठीक है, आपको अनएम्प्लॉयड ही रखना है उस समय, यानी आपको जो NOC लगेगा, सिंपल सा जो भी जॉब कर रहे हैं वो यहाँ ध्यान दीजिएगा, NOC जो है आपको डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा करना पड़ेगा। यदि आपने अभी NOC दिया है या नहीं दिया है तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि साइन है 27/12/2021 और यहाँ दिखा गया है सचिव जी का, उप सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और ऐसा ही सेम सिग्नेचर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 13 दिसंबर के नोटिफिकेशन में। और यहाँ ANC मतलब AN कॉलेज, ठीक है। तो दोस्तों इस नोटिस से यही कंफर्म हो रहा है कि आयोग अपने जो है इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने में लगा हुआ है, जिससे कि आपका मेरिट मुझे लगता है कि 25 जनवरी से 15 फरवरी के बीच जो है आ जाना है। बहुत कोई बोल रहे हैं कि 11 तारीख को आ जाएगा, 10 तारीख को आ जाएगा, तो नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। 25 जनवरी से लेके जो है आपका 15 फरवरी तक आपका मेरिट में लिख के दे देता हूँ कि आ जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या परेशानी है उसके बारे में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।